जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक में उसके पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि आधुनिक सब समाज में कुशलता के लिए श्रम का विभाजन होना अति आवश्यक है ना। कॉन्फिडेंट में रहो, बस पढ़ा रहो ना, आराम से सब हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी है क्योंकि वह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा घर के नहीं बल्कि अपने जीवन के नियमों का अपवाद था क्योंकि उसका जन्म 5 बेटियों के बाद हुआ। विष के दांत कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। जिस प्रकार सांप के 2 विष के दांत होते हैं तो वह विषैला होता है। अगर विष के दांत टूट जाने पर वह विषहीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कासु विषैला था जिसका मदन ने 2 दांत तोड़कर उसे विषहीन बना दिया। चले बढ़िया। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय छाती से क्यों लगा लेता है? रोज रोज अपने बेटे को पिटाई करने वाला गिरधर अपने बेटे द्वारा कासू को पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय छाती से इसलिए लगा दिया क्योंकि वह कभी कभी गिरधर को भी पीट देता था। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। परहित के लिए देह धारण बादल करता है क्योंकि वह दूसरे के हित के लिए देह धारण कर और अपने रस को सभी जगह बरसाता है। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और क्यों? कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है क्योंकि उसे यह संदेश देना चाहता है कि मैं तुम्हारे बिना कितना व्यर्थ। कवि ने माली मालिन किन्हें कहा और क्यों? कवि माली श्री कृष्ण को और मालिन श्री राधा को कहकर संबोधित किया गया क्योंकि ये दोनों प्रेम रूपी बगीचा के संरक्षक। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? भारत माता अपने घरों में प्रवासिनी अंग्रेजों के गुलामी के कारण बनी हुई है। रामधारी से दिनकर से बोलेगा। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? कवि की दृष्टि में आज के देवता मजदूर और किसान है जो मंदिर और मस्जिद में नहीं बल्कि सड़कों पर गिट्टी तोड़ते तथा खेत और खलिहान में काम करते मिलेंगे। मनुष्य की छाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? मनुष्य की छाएं हिरोशिमा के सड़कें और पत्थरों पर पड़ी हुई है। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? वृक्ष और कवि में यह संवाद होता था कि कवि कहीं से आते थे तो वृक्ष पूछता था तुम कौन, तो कवि बताते थे मैं तुम्हारा दोस्त। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांव में हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पुरानी संस्कृति सभ्यता के साथ साथ लोगों में एकता की भावना दिखाई पड़ती है। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? लेखक ने नया सिकंदर वैसे लोगों को कहा है जो भारत में आज भी कुछ खोज करने की इच्छा रखते हैं। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसकी पूर्वजों की याद दिलाती है।